प्यारे बच्चों, जैसे कि पहले वाली वीडियो में आपको मैंने मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में बताया। तो मैंने आपको उसमें कहा था कि मानव भूगोल की प्रकृति के अध्ययन के पश्चात भूगोल में मुख्य रूप से 3 संकल्पनाएं यानी कि 3 विचारधाराओं का जन्म हुआ है, जिनको हम कहते हैं संभववाद, निश्चयवाद तथा नव निश्चयवाद। हम पहली बात करते हैं संभववाद की। संभववाद का आरंभ फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं द्वारा 20वीं सदी में आरंभ किया गया, जिसमें मानवीय क्रियाकलापों का प्रभाव बढ़ने के कारण मानव ने प्रकृति वातावरण पर निर्भरता को स्वीकारना कम किया। इस संकल्पना का प्रतिपादन फ्रांस के प्रमुख भूगोलवेत्ता बेरार्डी ब्लास ने प्रस्तुत किया। ब्लास के अनुसार प्राकृतिक वातावरण मानव को अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करता है। मानव अपनी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति अपनी क्षमता के अनुसार इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। इसी प्रकार दूसरी जो विचारधारा है वो है निश्चयवाद। इस विचारधारा का प्रतिपादन फ्रांसीसी इतिहासकार लुसेंट फेवरेट ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू स्टोरी में सन 1925 में दिया। इसके बाद इस विचारधारा का समर्थन ब्लास, ईसा बूमेन, कार्ल सावर जैसे प्रमुख अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं ने भी इसका समर्थन किया है। इनमें सबसे प्रमुख जो भूगोलवेत्ता हुए हैं वो है फेब्रिक ने कहा है कहीं कोई अन्य वार्ता नहीं, सर्वत्र मानव के लिए संभावनाएं उपस्थित होती हैं, मानव इन संभावनाओं का स्वामी होता है। और तीसरी विचारधारा आई है नव निश्चयवाद। इन तीनों विचारधाराओं में अगर हम देखें या इससे पहले की जो 2 विचारधाराओं को देखें, इनमें सबसे अधिक प्रभावशाली जो रही है वो हुई है नव निश्चयवाद। इस विचारधारा का प्रतिपादन अमेरिकी भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने किया। इस विचारधारा को वैज्ञानिक नव निश्चयवाद की विचारधारा भी कहते हैं, जिसमें कहा गया है, जिसको नाम दिया गया है रुको, देखो और जाओ, वेट, वॉच एंड गो। इस विचारधारा को नाम दिया गया है। मानव के समक्ष प्रकृति ने, अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव के समक्ष प्रकृति ने कुछ ऐसी सीमाएं निर्मित की हैं, इन को देख करके मानव को आगे बढ़ना चाहिए। ग्रिफिथ टेलर ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी इन सेंचुरी में उल्लेख करते हुए लिखा है कि मानव किसी भी देश के विकास को तीव्र, कम या रोक सकता है, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो उसे प्राकृतिक वातावरण की दिशा निर्देशित नहीं कर सकता है या उससे वो हट नहीं सकता है। उदाहरण के लिए ग्रिफिथ टेलर ने मानव एक महानगर के चौराहे पे खड़ा ट्रैफिक का सिपाही है, जो ट्रैफिक की प्रक्रिया की गति को मंद या तीव्र कर सकता है, परंतु उसकी दिशा को परिवर्तन नहीं कर सकता है। अतः इस आधार पर नव निश्चयवाद सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा सामने उभर के आई है, जिसमें कुछ बिंदु प्रमुख हैं। नगर में बने यातायात के नियंत्रण हेतु लाल, पीली, हरी बत्तियां लगी होती हैं। इन लाल पीली बत्तियों का अर्थ रुको, लाल बत्ती का अर्थ होता है रुको, पीली बत्ती का अर्थ है जाने के लिए तैयार रहो और हरी बत्ती का अर्थ है जाओ। अतः मानव को नहीं प्रकृति का दास बनने की आवश्यकता है और नहीं पूर्ण मानवीय स्वतंत्रता की आवश्यकता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल की सर्वोत्तम विचारधारा में अगर देखा जाए तो नव निश्चयवाद ही उपयुक्त है। थैंक यू।